2022 में हम लोग सब पूजा करने गए थे और लड़का लोग मेरा कोचिंग पढ़ाने के लिए गया था सराय पे, और पता चला हमको कि आपके मकान में धुआं निकल रहा है, आग लग गई है। मंदिर पे पथराव किया, जेवर तेवर लूटा, मारपीट किया लेडीज के साथ। हम होटल चलाते हैं, सबको खिलाते थे। बीच में स्टेडियम का आदमी सब आकर के धमकी दिया कि तुम अगर खाना बेचोगी तुम ही लोग को गोली मार देंगे। हमरा भी काली माँ का बैनर तेरक नोच उच के उसमें पेशाब उसाब किया सबके सामने, मगर हम लोग का त्यौहार होली भी नहीं करने देता है। एगो काली माँ था, इसमें भी बोला पंडाल आग लगा, ये करो वे करो। एक और नीचे इन लोगों ने बेसमेंट भी अपने लिए बना रखा है ताकि वहाँ पर कोई भी ऐसी स्थिति आए, किसी भी तरह की स्थिति ऐसी बने तो उस चीज़ में अपने आप को सुरक्षित रख सकें। आप बस इतना समझिए कि इस घर को आज के तारीख में इन्हें किले के तौर पर सुरक्षित करके रखना पड़ रहा है। कल जो है मोहम्मद शेखू जो है वो धमकी देकर गया कि थाना से मैनेज कराओ, नहीं कराओगी तो पश्चिम मुँह घूमकर हम बोल रहे हैं कि एक भी परिवार को बचने नहीं देंगे, सबको गोली मार देंगे। पश्चिम मुँह घूम कर बोल रहे हैं मतलब जिनका काबा है उनका शायद पश्चिम में, जो इसलिए हमको बोल रहे हैं कि पश्चिम मुँह हम बोल रहे हैं कि एक भी परिवार चारों में से नहीं बचेंगे। इधर बर्तन की दुकान है, बाईं तरफ भी और दुकानें हैं, वो दुकानें खुली हुई हैं, सामान्य लोग जीवन जी रहे हैं, लेकिन यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनका जीवन सामान्य नहीं रहने पा रहा है। और उसकी बहुत सीधी सी वजह है कि ये जो लोग रह रहे हैं ये मुसलमान हैं, इधर जो रह रहे हैं वो मुसलमान हैं, इधर जो रह रहे हैं वो मुसलमान हैं, लेकिन ये घर जो है ये इकलौता हिंदू का घर है। एक हिंदू घर है, एक परिवार है, तो सबको हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, नीतीश कुमार जी, जितने भी हैं नेता, सबको हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा एक परिवार है, इसको आप लोग बचा लीजिए। रोइए नहीं, आपके साथ सभी लोग खड़े रहेंगे और खड़ा रहना चाहिए सभी लोगों को। भारत का संविधान भारत के हर एक नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में रहने, बसने, घर खरीदने, परिवार बसाने, कमाई करने, पैसा कमाने और उसके अलावा तमाम वो अधिकार देता है जिसके ज़रिए मनुष्य मात्र का जीवन जिया जा सके। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार के भागलपुर ज़िले के हबीबपुर थाना क्षेत्र में एक इलाका ऐसा है जहां पर एक परिवार आकर के 2013 में ज़मीन खरीदता है, उसके बाद यहां घर बनाने की कोशिश करता है, तब उसे अड़चनों का सामना करना पड़ता है और उसके बाद लगातार उसकी पहचान मात्र के आधार पर, उसके हिंदू होने के आधार पर उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसका घर जलाया जाता है, उसके ऊपर हमले किए जाते हैं, लगातार उसे इस बात की धमकियां दी जाती हैं कि अगर तुम यहां बसे रह गए तो फिर तुम्हारा खात्मा कर दिया जाएगा और तमाम तरह की बातें हैं। ये कहानी बहुत दर्दनाक है। जब मैंने पहली बार इस कहानी को सुना तो मैं अवाक रह गया कि बिहार जैसी जगह पर, भागलपुर जैसी जगह पर, जिसका इतना समृद्ध और सांस्कृतिक इतिहास है, वहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है, एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग को अगर सीधे शब्दों में कहें तो बहुसंख्यक मुसलमानों के द्वारा अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर किस तरह के अत्याचार ढाए जा रहे हैं, ऑप इंडिया पर आप उसकी कहानी सुनने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस कहानी को बहुत इत्मीनान से सुनें, समझें और देखें कि किस तरह से जब डेमोग्राफी उल्टी हो जाती है तब वहाँ पर घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और ज़िंदगी जीना भर दूभर कर दिया जाता है। आपका क्या नाम है? गौरी देवी। गौरी देवी, क्या मामला हुआ? मैं 21 तारीख की घटना और 20 तारीख की रात को जो मामला हुआ उस पर आऊँ, उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप जब यहाँ पर आते हैं, बसते हैं और इकलौता परिवार आप होते हैं इस मुस्लिम मोहल्ले के बीच में, तो किस तरह से आप यहाँ आकर के बसते हैं और किस तरह से आपको परेशान किया जाता है, घर नहीं बनाने दिया जाता है, क्या चीज़ें होती हैं? जब हम यहाँ पे ज़मीन लिए थे तो एक ज़मीन पहले वाला भी था, उस बगल वाला वो लिया था, बाद बाकी टोटल ज़मीन पड़ती था। जब हम मकान, पहला मकान यहाँ पे हम ही बनाए तो घेरने लगे बाउंड्री, तो हमको घेरा नहीं दिया जा रहा था। कोई 20,000 का डिमांड, कोई 10,000 का डिमांड, उसमें से हम एक आदमी को 20,000, एक आदमी का 10,000 दिए हैं। अच्छा। हाँ, देने के बाद जो है हम सोचे कि अब माफ़ हो, तो कोई 50,000 का भी डिमांड कर रहा था। तो हम बोले भाई हम तो लोग तो गरीब हैं, बहुत मुश्किल से ज़मीन हमने लिए हैं, अब हम पैसा नहीं दे पाते हैं, आप लोग हमको माफ़ कर दीजिए, हम घर बनाएंगे, यहाँ पर बाल बच्चा लेके रहेंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने लोग सब भाग गया यहाँ से। उसके बाद बाउंड्री किए, हम घर बनाए, नीचे अंडरग्राउंड बनाए, लैट्रिन बनाए, फिर उसके बाद हमने पैसा नहीं था, फिर रुक गए हम, फिर धीरे धीरे काम उम किए, फिर पैसा हुआ तो ऊपर चादरा दिए हम लोग
और हम लोग यहाँ रहने लगे। चादर मतलब टिन शेड। हाँ, ये तो चादर दिए हुए एल्वेस्टर, वो देकर हम लोग सब फैमिली यहाँ पर रहने लगे। एक चापाकल मामूली से किए और हम लोग रहने लगे, सब कमाने खाने लगे। उसके बाद रहते रहते जो है धीरे धीरे निशाना जो है जरा कब 18 का घटना 2022 जो आपके पुत्र बता रहे थे। 2022 में हम लोग सब पूजा करने गए थे और लड़का लोग मेरा कोचिंग पढ़ाता था, वो सब कोचिंग पढ़ाने के लिए गया था सराय पे, और पता चला हमको कि आपके मकान में धुआं निकल रहा है, आग लग गई है। हम वहाँ से दौड़ते हुए आए और अपने घर के आके हम बेहोश हो गए गिर के। फिर जब सब पानी उनी मारा, होश हुआ, तो देख रहे हैं प्रशासन और दमकल है, तो देखे भीषण आग है। हमारा कोई सामान बचा नहीं, 9 लाख रुपया की संपत्ति जला। मुआवजा हमको जो है 9,200 डीएम दिए, चेक दिए हमको, लेकिन हमने चेक नहीं लिया। ले करके जो है हम चेक को वहीं पर फाड़ के फेंक दिए। उसके बाद हम घर आए, हमारा भाई सबको मालूम चला, मेरा भाई रेलवे का ड्राइवर है, उनको मालूम चला, तो उन्होंने सब सहयोग करके फिर ऊपर मकान। एक चीज़ मैं समझ, जो आग लगाई गई आपके घर में वो कैसे लगाई गई, क्यों लगाई गई, किन लोगों ने लगाई? वो सर जो हमारे घर में 2 गो छेद था, जैसा आदमी प्लास्टर करने के लिए छेद रखता है, तब उसके बाद जो है आदमी प्लास्टर करता है। उन्होंने पेट्रोल से जब जांच किया प्रशासन, तो बोला कि आपके घर गौरी ये पेट्रोल से कोई आग लगाया है। तो सिलेंडर पूरा जल गया। अभी भी हमारे पास सिलेंडर है, अब उसको मौजूद रखे हैं, हम इधर उधर नहीं किए हैं। और पूरा घर मेरा, आपके घर में पेट्रोल छिड़का गया आप जब मंदिर गई हुई थी? जी, हम मंदिर गए हुए तो बच्चा सब कुछ पढ़ाने गया था, क्योंकि घर हमारा ऐसे चलता था, हम तो कोई ऐसा धंधा नहीं कर रहे थे। उस समय तो दुकान भी खोले भी नहीं थे हम, तो यही सब छोटा मोटा धंधा करके सोचे किसी तरह से आगे बढ़ेंगे। लेकिन इन्होंने लोग कोई हमको आगे बढ़ने के लिए न देना चाह रहा था। एनी टाइम चाह रहा था कि ये ज़मीन यहाँ पर या छोड़ के चल जा, या दे के चला जा, या बेच के चला जा। जिस दिन ये घटना हुआ आग का, तो जाकर के इंजीनियर बोला कि यही मकान आपका पूरा ख़त्म हो गया, इसको तोड़ के बनाया जाए, इस पे मकान बनाइएगा तो आपका मकान ढह जाएगा। फिर हम पैसा का व्यवस्था किए, फिर धीरे धीरे तोड़ कर फिर से बनाए हम। तो उसके बाद बनाने के बावजूद में जो है हम लोग फिर यहाँ पे एक तल्ला बनाए, ऊपर बनाए, तो हम लोग इस पर रहने लगे। उस घर का ये एक कमरे की स्थिति है। इन लोगों के पास हालात आज ये हैं कि ये अपने घर को बनाने की स्थिति में नहीं नज़र आ रहे हैं। ये पूरा घर आपको अंडर कंस्ट्रक्शन नज़र आएगा। इधर किचन है, उसको भी आधा ही बना पाए हैं ये लोग, उसको बनाने की हिम्मत नहीं हुई। उसके आगे आप आएंगे तो ये कमरा नुमा है, जहाँ पर इनके द्वारा बताया गया कि यहाँ कुछ बक्से रखे हुए हैं, और ये जो ऊपर नीचे जो पत्थर ईंट रखा हुआ है, ये इन्होंने घर बनाने के लिए रखे हुए हैं। ये जो ऊपर ये पूरा रखा गया है, ये प्रशासन के द्वारा उन पत्थरों को इकट्ठा करवाया गया है जिनके ज़रिए उस दिन 20 और 21 की जो पूरा समय था, उस कालखंड के दौरान जब इनके ऊपर हमला किया गया। आप और आगे घर में आएंगे तो घर की स्थिति ऐसी ही आपको नज़र आएगी। अंडर कंस्ट्रक्शन सब कुछ है, छत नहीं लगी हुई है इस घर में। यहाँ भी सारी चीज़ें कुछ भी तैयार नहीं है। सीढ़ियाँ भी अभी आधी बनी हुई हैं। ग्रिल वगैरह लगा करके इन्होंने अपनी सुरक्षा की तैयारी की है। एक दिलचस्प चीज़ नज़र आएगी कि इस घर में हर जगह आपको सीसीटीवी कैमरे नज़र आएंगे। ये पहला कैमरा आपको नज़र आएगा। उसके और आगे आप सीढ़ियों से उतरते हुए जब आएंगे, जिस इलाके में ये लोग रहते हैं, जिस फ्लोर पे ये लोग रहते हैं, जो ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पर भी आपको एक और कैमरा ये नज़र आएगा। और इसके अलावा अंदर में भी एक कैमरा लगा हुआ है। अब घर में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। और इसके अलावा आसपास का पूरा इस तरह से माहौल आपको नज़र आएगा कि इनको एक तरह से छुप करके अपने आप को सर्विलांस के अंदर रखना पड़ रहा है। कब क्या घटना हो जाए, किस तरह की घटना हो जाए, कोई उसके बारे में नहीं समझ सकता है। एक और नीचे इन लोगों ने बेसमेंट भी अपने लिए बना रखा है, ताकि वहाँ पर कोई भी ऐसी स्थिति आए, किसी भी तरह की स्थिति ऐसी बने, तो उस चीज़ में अपने आप को सुरक्षित रख सकें। आप बस इतना समझिए कि इस घर को आज के तारीख में इन्हें किले के तौर पर सुरक्षित करके रखना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार इनको धमकियाँ दी जा रही हैं, लगातार इनके ऊपर एक थ्रेट बना हुआ है। जब हम लेटर देना चाहते हैं, एफ दर्ज करना चाहते हैं, तब जो है मोहम्मद जो है इम्तियाज थाना की ड्राइवर है, प्राइवेट ड्राइवर है, इन्होंने वहाँ पर जाके बोल देता था कि इनका कोई रिपोर्ट, कोई फाइल इनका नहीं लेना है। ठीक है, मोहम्मद इम्तियाज जो थाने में प्राइवेट तौर पर गाड़ी चलाता है। हाँ, प्राइवेट ड्राइवर है। ये जो है वहाँ बोल देता था, तो वहाँ का जो दरोगा उरोगा है, वो जो वहाँ पर का प्रशासन है, वो हमारे एफ दर्ज नहीं करता था। बोलता था कि नहीं कुछ करेंगे, हम एफ दर्ज नहीं करेंगे, केस करना है तो बोलो। हमने नहीं, हम केस कैसे करेंगे, हमारा समाज में हम रहते हैं, हम केस कैसे करेंगे? हमको तो बच्चा लेकर अपना ज़िंदगी जीना, हम मकान खरीदे हैं, तो हमको यहाँ पर रहना है, लड़ाई हमको किसी से नहीं करना है। एक बार आप हमारा रिक्वेस्ट कीजिए, आप हमारा ले लीजिए, फिर दर्ज कर लीजिए कम से कम। लेकिन उन्होंने बार बार मेरा कोई रिक्वेस्ट नहीं मानता था। कई बार हम एसपी को भी लेटर दिए हैं,
कि इस तरह से एक घर हमारा है, बार बार एक घर का हम अपना बोलते हैं कि हमारा जो पुल पर इकलौता घर है हिंदू का, और हमेशा हमारे साथ मार पीट, गंदा गंदा गाली कि हम अपने दरवाज़ा पर बैठ नहीं सकते हैं। हमारे घर है, हमको बोलता अंदर जाके बैठिए, आपको कोई अधिकार नहीं, आप बाहर बैठ सकते हैं। ये लोग अपने घर में नहीं रह पा रहे हैं, कहीं और जा कर के इनको रहना पड़ रहा है, दुकान भी इनकी बंद है और तमाम चीज़ें हैं। यहाँ भी आपको एक तरफ ये सीसीटीवी कैमरा नज़र आएगा, तो पूरे घर में कम से कम 4 से 5 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसके ज़रिए अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास ये तमाम लोग कर रहे हैं। ये कहानी आपको इस घर की। एक और कैमरा इधर भी आपको दाईं तरफ भी नज़र आएगा, यानी बाहर अपने आप को कवर करने के लिए 2 कैमरे लगाए गए हैं। आसपास का इलाका आप देख सकते हैं। इधर बर्तन की दुकान है, बाईं तरफ भी और दुकानें हैं, वो दुकानें खुली हुई हैं, सामान्य लोग जीवन जी रहे हैं। लेकिन यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनका जीवन सामान्य नहीं रहने पा रहा है, और उसकी बहुत सीधी सी वजह है कि ये जो लोग रह रहे हैं ये मुसलमान हैं, इधर जो रह रहे हैं वो मुसलमान हैं, इधर जो रह रहे हैं वो मुसलमान हैं, लेकिन ये घर जो है ये इकलौता हिंदू का घर है और इनको यहाँ पर रहने नहीं दिया जा रहा है। जब से इनका बताना है 2013 से इन लोगों ने यहाँ पर ज़मीन ली है, तब से इनको लगातार परेशान किया जा रहा है, लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। जब हमारा मकान जला था तब को उसको भेज दिया था एक आदमी को कि ये मकान बिक्री है, जिसको इस चीज़ की हम जिक्र नहीं किए हैं कि हम मकान बेचेंगे। हमारा घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और तुरंत खरीदार भी हमारे घर पर आ गया कि आप मकान बेच रहे हैं, सुनने में आया है। हमने कौन बोला, आप उनका नाम बताइए, तो उसका नाम जो है इकबाल बताया गया। ये इम्तियाज़ के भाई है। बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे कि क्यों इस घर को हमला किया जा रहा है, क्यों जलाया जा रहा है। ये घर इकलौता घर है इतने बड़े मुस्लिम आबादी के बीच में। आप चारों तरफ देखेंगे, इस तरफ आप देखेंगे तो आपको इस्लामिक झंडे नज़र आएंगे। आप चारों तरफ कैमरे घुमा दीजिए, पूरा एकदम 360 अगर घुमा दिया जाए कैमरे को, तो आपको चारों तरफ इस्लामिक झंडा नज़र आएगा। और थोड़ा इधर आप राइट साइड जाएंगे, वहाँ पर भी आपको इस्लामिक झंडा नज़र आएगा। पीछे की तरफ आप और दाएं की तरफ जाएंगे तो आपको नज़र आएगा, इस तरफ भी आप देखिए, इस तरफ भी इस्लामिक झंडा नज़र आएगा। इसके अलावा आप वहाँ और दूर देखेंगे तो वहाँ भी इस्लामिक झंडा नज़र आएगा। ये जो है ये स्टेडियम कहा जाता है। इस तरफ भी पूरा जो मुसलमानों के ही घर हैं, इस तरफ आपको एक नज़र आएगा। एक मज़ार भी यहाँ पर मौजूद है उस स्टेडियम के अंदर। और सामने जो है हमने आपको दिखा ही दिया कि किस तरह से इस घर के सामने पूरी तरह से कवर करके रखा हुआ है, पूरा तरह से इस्लामिक कब्जा यहाँ पर है। इससे बहुत आसानी से समझ में आया जा सकता है कि इस इकलौते हिंदू घर के ऊपर इन लोगों ने हमला क्यों किया होगा। इस तरह की घटनाएं लगातार होती हैं, आपके ऊपर हमले होते हैं। और उसके बाद तारीख आती है 20 और 21 अक्टूबर की, जब आइलम मोहम्मद के पोस्टर को लेकर के एक प्रकरण होता है और जिसमें दावा किया जाता है कि किसी ने आइलम मोहम्मद का पोस्टर फाड़ दिया है, और उसके बाद विवाद होता है। आपके साथ किस तरह का सलूक होता है, क्या तैयारियां होती हैं, क्या आप देखते हैं, शुरू से अगर बताएं। तो वो पोस्टर जो हम लोग भी पहले देखे थे, तो वो पोस्टर में हम लोग को ऐसा सोचे थे पहले कि एक ही घर है जो ऐसा पोस्टर मुस्लिम लगाया है, तो मन में हमेशा शंका लगा रहता था, कि डर लगा रहता कि इस तरह का एक आदमी लगाया, कहीं कोई विवाद ना हो जाए। हमेशा मेरे दिल में ऐसा लगता था। लेकिन हम लोग सोचते थे कि भाई जब लगाया है जो वो जाने, लेकिन हम लोग उससे कोई मतलब है नहीं किसी से हमको, और ना ही तो हम किसी से बात करते हैं। हमारा 4 फैमिली, हम लोग किसी से बात नहीं करते हैं। उसके बाद पोस्टर के बाद जो उस दिन 20 तारीख की जो है सुबह, मतलब रात की यह घटना है कि वो जो आइलम मोहम्मद का पोस्टर जो है, कुछ बच्चे जो हैं 12-13 बरस की बच्चा हैं, वो हिंदू समाज के हैं, वो जो है पोस्टर को फाड़ा है, लेकिन पोस्टर पर लात दिया है। और उसके बाद लात देने के बाद हमारे पास उसका वीडियो आया हुआ है, और वो पोस्टर जाकर के जो है मुस्लिम समाज का आदमी जो है स्टेडियम में ले गया है, और उसको इकबाल का नाम ले रहा, क्या इकबाल यही सब होगा, और नाम लेते हुए जो वो पोस्टर को लेकर चला गया स्टेडियम। और उन्होंने झूठ मूठ का हल्ला किया कि ये काली थान के पास ले गया है, लेकिन हमारे पास पूरा वीडियो कि हमारा घर होते हुए ये स्टेडियम गया। अगर काली थान में ले जाता तो ट्रक के सामने उधर कालिस्तान था, उत्तर दिशा में, वो उत्तर दिशा में नहीं गया। उत्तर दिशा में जाता तो समझिए हिंदू समाज था, लेकिन उधर पोस्टर नहीं, ये गया स्टेडियम की तरफ। हमारे पास पूरा उसका कैमरा है। आपके घर के पीछे स्टेडियम? जी जी, हमारे घर के पीछे के स्टेडियम है। तो हमारे घर होते हुए पोस्टर गया स्टेडियम। अब आगे पोस्टर क्या हुआ ये तो हम नहीं बता पाएंगे। ये रात 2 बजे की घटना है। तो 2 बजे से कुछ हल्ला ऐसा हो रहा था, तो हम एक बार छत पर हम चढ़ कर देखे तो बहुत सारा आदमी था। उसके बाद देखे कि फिर हम बोले कि दूर होता होगा, ऐसे हम आके सो गए। हम सुबह में चिंगारी की तरफ फैल गया पूरा ये चीज़ का घटना कि ऐसे आइलम मोहम्मद का जो पोस्टर जो है फाड़ दिया गया है,
फाड़ दिया, हिंदू लोग पूरा फाड़ के पेशाब किया है, इस पर लाश से मसला गया है। लेकिन ऐसा ना तो पेशाब किया गया है और ना मसला है, लेकिन पेशाब नहीं किया गया, क्योंकि भक्ति तो सबके लिए एक है, चाहे वो मोहल्ला। कुछ बच्चों ने हरकत कोई की है, गलती की है, तो उसकी एक अलग बात हो सकती है। उसके बाद जाकर के जो है इन लोग सब सुबह से इकबाल की वाइफ जो है कम से कम 250 से 300 को ये वीडियो दिया है। ये वीडियो से सनसनी 250-300 लड़का के पास उसकी वाइफ जो है मोहम्मद इकबाल की बीवी जो है सबको दे के सनसनी फैला दिया। उस वीडियो रिकॉर्ड करके जी जी, एक वीडियो उसके मोबाइल पर आया था यही वाला, और ये दे के सनसनी मुस्लिम परिवार को सबको फैला दिया। फैलाने के बाद आग धीरे धीरे कानों कान खबर चल गया। तो सुबह उठे तो देख रहे हैं भाई हम लोग की भी पोस्टर नहीं है, तो मेरा भी मन घबराने लगा कि भाई पोस्टर ने क्या हुआ। तो रात का घटना ये सब है। तो रात में तो हम अपना दुकान 9 बजे बंद करते हैं। राजा बर्तन वाला जो है 9 से 10 के बीच बंद करता है हमारे दुकान बंद होने के बाद, या तो कभी पहले बंद करता है या तो बाद में करता है। और इकबाल जो है मोहम्मद इकबाल जो है ये 11 से 12 के बीच बंद करता है। और कम से कम 50 से 60 लड़का डेली मीटिंग होता है, रोज यहीं आपके घर के बगल। डेली। ये हमारे घर के पास जो है इम्तियाज़ का जो मकान है ये वाला, इकबाल और इम्तियाज़ दोनों भाई है, डेली मीटिंग होता है पूरा। उसके बाद जाकर के जो है दुकान बढ़ाता है वो लोग। अब आगे क्या करता है क्या बेचता है ये हम नहीं बता पाएंगे। हम लोग का दुकान में जो है चावल आटा की मेरे दुकान है, और हमारे पास दूध का दुकान है। प्याज की किसकी दुकान है? उसका भी चावल आटा का दुकान है, उसके आड़ में बहुत कुछ बिकता है। अच्छा। ठीक है, तो क्या है कि ये शुरू से ये सब चल रहा है और हम लोगों को परेशान बहुत ज़्यादा वहाँ रात में मीटिंग होती है और उसके बाद सुबह होती है। सुबह पूरा तो पता है सनसनी फैल जाता है। 250-300 को वीडियो दिया जाता है, वीडियो से सनसनी फैल जाता है। सारा आदमी उधर से आता है 8 बजे के बीच, 8 बजे के बीच आता है। तो कोई खाली हाथ नहीं आता है, सबके पास हाथ में रड रहता है, डंटा रहता है, पत्थर रहता है। और हम लोग के घर के सामने से पत्थर फेंकते हुए काली मंदिर के पास चला जाता है, और उधर का आदमी को कई आदमी को घायल उधर भी कर दिया है। और हम लोग दोनों पक्ष को अपने पक्ष को समझाने के पीछे जो है तो हमारा सब बच्चा दौड़ गया, क्योंकि हमारा दरवाज़ा खुला हुआ था। तो हम सोचे जब हमारा बच्चा चला गया तो हमको भी जाना चाहिए। हम गए, हम बोले अपने पासी समाज को कि तुम लोग ऐसा गलती नहीं करो, गलती वो लोग कर रहा है ना। फिर हम प्रशासन को तुरंत फ़ोन करके बुलाएं, तो प्रशासन के ऊपर भी हमला कर दिया। तो प्रशासन थाना के जो प्रशासन था वो भी भाग गया आगे। इनकी भीड़ के हमले से डर करके प्रशासन विभाग शासन भी आगे चले गए, काली मंदिर से आगे बढ़ गए। हम लोग यहाँ पर बिल्कुल अकेले हो गए। उस समय हमारे घर पर ढेला नहीं चला, सुबह की घटना में नहीं चला। लेकिन ये जो है संध्या जो है शाम को 6 बजे की घटना है। ये हमारे संध्या 6 बजे की घटना है। हम दीदी से बोले दीदी सुबह में हम खाना नहीं बनाए हैं, हम शाम को चावल और सब्जी बनाए। तो कलकत्ता वाली मेरी दीदी यहीं पर्व करने आई थी, तो हम लोग सोचे सब बहन बना के एक बार खाना खा लेते हैं, सुबह से तो हम भूखे ही हैं। तो दीदी बोली जा तू बना ले जाके। हम छत पर चढ़कर बना के 4:30 बजे नीचे लेके खाना आए। हमने दीदी तुम खा लो। दीदी बोली कि ठीक है, तुम पहले सांझ दे दो, क्योंकि तुम मूर्ति बैठाई हुई हो लक्ष्मी गणेश। तो दिवाली के दिन भी हम पटाखा बच्चा सब छोड़ रहा था, तो उसके लिए ये भी लोग बहुत सारा चीज़ बोल रहा था कि बहुत बढ़ गया है, लोग पटाखा उड़ाखा भी छोड़ता है, हर पर्व मनाता है। ठीक है ना, पर्व नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ, दिया नहीं जलना चाहिए, पर्व नहीं मनाया जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना, एक घर है बहुत उछलता है, बहुत मुसलमानों की तरफ से ऐसा कहा गया जब दिवाली को आप पटाखे फोड़ रहे थे टाइम। और पटाखा जब हमारा बच्चा लगाने लगा तो हमारा बच्चा का सारा पटाखा आके उठा लिया वो लोग। अच्छा। जी जी, सारा पटाखा मेरा बच्चा का चुन लिया गया। हमारा बड़ा वाला लड़का पटाखा जैसे लगाया कि अब आग लगाएंगे, तो जितना जो है बीड़ी पटाखा वगैरह सब उठा के वो लोग लेके चला गया। तो हम बेटा को मना किए, छोड़ दो बेटा, ले जाने दो, कोई बात नहीं है, कभी तो बढ़िया आएगा अपना सब कुछ, अभी रहने दो, किसी से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का हम लोगों के साथ हमेशा। फिर दिन सुबह एक बार भीड़ चली गई, उसके बाद फिर शाम शांतिपूर्वक चली गई। सबको समझा बुझा कर हम लोग शांत कर दिया अपना मोहल्ला वाला। मेरे हमारे हाँ अपना खाना बनाए, हम खाना बना के खिलाएं। तो हम बोले एक बार 7 बजे 4:30 बजे हम बोले एक बार शांत दे देते, क्योंकि लक्ष्मी गणेश हमें उठाना था। हम लक्ष्मी गणेश उठाने लगे, तो हम बोले दीदी को, एक बहन हमारी खाना खाने लगी, नतनी मेरा खाना खाने लगी। उसके बाद दूसरी बहन ये जो है मीरा देवी, ये हमारे साथ बड़ी है, जो सबसे बड़ी बहन है ये। हम दोनों बहन बोले किसी जगह पर बैठते हैं। उसके बाद जब दीदी खा लेगी, हमसे जो बड़ी वाली है वो खा लेगी, तो हम लोग एक बार सब बैठकर खा लेंगे। लेकिन हम लोग खाना नहीं खा सके। उधर से जो हमको कॉल आया, कोई हिंदू समाज का कॉल किया कि विकास कहाँ हो तुम। तो हम विकास बोला कि बोलिए अंकल क्या बात है। तो बोला कि तुम्हारे घर जो है 250 से 300 के संख्या में पत्थर लेके रड लेके सब दौड़ रहा है। तुम जल्दीबाजी में बाबू अपना गेट और अपना दुकान का शटर
बंद कर लो, लेकिन हम लोग बंद नहीं कर पाए, मौका ही नहीं मिला। और हम लोग के ऊपर हमला हमारे घर के ऊपर कर दिया। बगल में जो है इकबाल रह रहा भाड़ा पर, उनके घर पत्थर चला, राजा के घर पत्थर चला जो बर्तन वाला है, यहाँ से वहाँ तक पूरा मुस्लिम समाज है, किसी के घर पत्थर चला। हमारे घर जो है 300 से ऊपर हमारे छत पर पत्थर चला, और हम लोग के दरवाज़ा पर कम से कम हज़ारों के संख्या में पत्थर चला, रड चला, और हमारा सारा सामान तोड़ फोड़ दिया। और हमारी बहन को जो है बुरी तरह से पत्थर से मार कर उसका 4 दांत, 8 सिलाई, 2 दांत हिल रहा है। हम होटल चलाते हैं, सबको खिलाते थे। बीच में स्टेडियम का आदमी सब आकर के धमकी दिया कि तुम अगर खाना बेचोगी उसके घर में कोई नहीं जाएगा खाने के लिए, नहीं तो तुम ही लोग को गोली मार देंगे। तो मारने का धमकी दिया था 2-3 आदमी, नाम तो नहीं जानते सर हम, मगर चिनते हैं हम सबको। हमको जो ढेला पत्थर चलाया उसको भी चिनते हैं सर हमको। अब तो हम बता नहीं सकते, मगर हमको बोलता है कि होटल मत खोलो, यहाँ पर चले जाओ यहाँ से, तो तुम दूसरी जगह खोलो। हिंदू आकर यहाँ बस करके होटल चलाती है, पैसा कमाती है, हम अकेले रहते हैं सर। आपको धमकी दी जाती है कि हिंदू होकर के मुस्लिम इलाके में आकर के पैसा कमा रही हो, होटल पैसा कमा रहे हो, ज़्यादा पैसा कमा ली हो तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुमको भी मार देंगे हम। रोज़ गर्म गाड़ी चलता था, हम उस पर भी हम लोग गाली देते, तो क्या कर लोगे, तुम ही साहस है, हमको साहस नहीं है, इसीलिए वो सब दबाव करता है। इम्तियाजवा था ज़्यादा, एगो क्या नाम है, सिकंदर, ये सिकंदर, एक चाय वाला, चुन्ना चाय वाला, रियाज चाय वाला, ये सब धमकी देता था हमको ज़्यादा कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकोगी, तुम यहाँ से चले जाओ। उस दिन क्या हुआ आपके साथ जब सिपाही सबको बोला खाना बनाओ, पूजा पाठ कर लिए थे, दीदी बोली कि नहीं ऐसे हल्ला गुदाला था, तुम इधर आ जाओ। हम बहन छोटी वाली के पास आ गए, आए तो पथराव चल रहा था, फिर उसके पीछे पीछे गए, वहाँ भी ट्रेन हम बच गए। उसके बाद वहाँ से आए तो फिर यहाँ पर हमको पत्थर लग गई, इस जगह पर यहाँ दाग खट्टी नचा गया, यहाँ पर लग गया था। हम कुछ नहीं बोले, नतनी था, उसको बोला भीतर चल जाओ, हम गेट में छिटकी लगा खड़ा होकर के, हम छिटकी नहीं लगा कर खड़ा थे बाहर में, पत्थरबाजी चल रहा था। हम कुछ नहीं बोले, हमको कुछ नहीं किया उस समय, उसका शांत थे। पूजा पाठ जाके हम किए, जाकर भगवती को जाकर स्थान में खोचा वोचा भरे, आ करके दीदी बोले कि सिपाही सबका खाना बनाना होगा, कहीं भूखल रह जाएगा। चिकन बनाए, रोटी बनाए, भुजिया बनाए, 4 गो सिपाही को बढ़िया से खिलाए। खिलाने के बाद बोला कि हाँ अच्छा खाना है दीदी, तो आपका पेमेंट कैसे देंगे, तो बोला ऑनलाइन दे दीजिए, मैंने बहन बेटा का व्यवहार हुआ। हम वही बोलने के लिए आए, और उधर से 250-300 आदमी हल्ला गुला हमत करके हम आकर खड़ा करके चलाना पत्थर शुरू किया। हम लोग भीतर घुसे डर से, उसमें हमको कुछ नहीं हुआ था, 6:30 बजे कहानी, उसमें कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ऊपर में चढ़ करके ढेला उधर से स्टेडियम से चला रहा था, चला तो फिर हम लोग नीचे गए, फिर पुलिस आया तो बोलता कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता। हम लोग निकलने के बाद ये लोग टारगेट लगा करके मैंने मुँह पर मारना था इसको, लग गया हमको। हम पीछे थे, तो गोड़ दर्द होता था, हम पीछे हो गए, सब घुस गए, हम पिछवा गए, इसी पर लगा तो मुँह दावे, तब तो हम अंदर घुसे, ब्लड चलना शुरू हो गया। उसके बाद मेरा माथा चकराने लगा, हम गिर गए। गिरने बाद कौन ले गया हॉस्पिटल तो ये नहीं जानते। लास्ट में जब कुछ होश आया तो पुलिस है ना हमको मायागंज सदर हॉस्पिटल ले गया। वहाँ पर टाँका का DSP था, सब था वहाँ पर। टाँका का दिलवा करके दवा दिलवा कर तब वहाँ से हम लोग 12 बजे रात में घर आए तो रातों किसी तरह पुलिस था, तो हम लोग सोए क्या, जगते रह गए। पूरा हंगामा होने लगा, फिर फतरा चलने लगा। हम बोले कि अब यहाँ बचने का सावधाना नहीं है, निकलो यहाँ से, चलो बिहान होगा तब ना। बोले बिहान होगा क्या करना है। तब फिर हम लोग धीरे धीरे बच के रहे घर में। सुबह उठे, सब माहौल शांत हो गया, सब बोलने लगा ऐसे हुआ है उल्टा सीधा बोलता है, इसका मार लग गया है, इसको थुतना में मार दिए हैं, बहुत तरह की बात होने लगा। कितना चोट लगा आपको, दांत वगैरह टूटा? हमको 4 दांत टूटा है और 2 गो हिल रहा है, 5 गो टाका पड़ा है इसे मुंह पर, जो हम खा नहीं पा रहे हैं कुछ बढ़िया से कुछ। मेरा होटल बंद है। उस समय सारा प्रशासन आए हुए थे, SP साहब, DSP साहब, DSP साहब, सारे चीज़ आए हुए थे। फिर मामला को शांत हुआ, तब हम लोग मांग किए कि हम लोग के साथ ऐसा किया है तो मूर्ति का जो है एक बार आप लोग मीटिंग रखकर मूर्ति पहले ना उठाकर पहले फैसला कीजिए, तब मूर्ति उठाइएगा। लेकिन ये लोग कैसे करके ये लोग जो मीटिंग रख कर अब मूर्ति को उठवाया और हमारे घर को देखभाल नहीं किया कोई भी।
कोई भी हमारे बारे में सोचा ही नहीं, और जल्दी जल्दी मूर्ति को विसर्जन करवाया, और मूर्ति पर भी पत्थर उतर किया, और मूर्ति को भी जो है लूटा, मूर्ति भी पथराव किया, मूर्ति पर भी पथराव किया जो आप मूर्ति पे पथराव किया, और मूर्ति का जेवर भी लूटा। ये वो मंदिर है जहाँ पर हमला किया गया था, पत्थरों से हमला किया गया था, मूर्ति के जेवर छीने गए थे, और इसके अलावा आरोप लगा कि मूर्ति का हाथ भी तोड़ दिया गया था। यहाँ लोग अभी भी उस भय में हैं, उस वक्त को याद कर रहे हैं, उस दिन को याद कर रहे हैं, डर में है लोग। इस तरफ भी काफ़ी पत्थर यहाँ पर फेंके गए थे, और इसके अलावा इस तरफ जो लोग तमाम खड़े हैं उस तरफ भी पत्थर फेंके गए थे। यहाँ के लोग अपनी मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। ये जो पूरा इलाका है, आप तकरीबन यहाँ से 20 फीट 30 फीट की दूरी तक जाएंगे, वहाँ तक हिंदुओं के घर हैं, इस तरफ भी हिंदुओं के घर हैं, इस तरफ भी हिंदुओं के घर हैं, और उसके बीच एक मंदिर को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। उस कहानी को भी हम ने दर्ज किया है कि किस तरह से 10-10 रुपये हर घर से हर दिन ले करके इस मंदिर को बनाया जा रहा है। कोई बड़ा पैसा नहीं लगाया जा रहा है, सामान्य रूप से उस मंदिर को बनाया जा रहा है। लेकिन जब यहाँ काली पूजा के लिए काली जी की मूर्ति को स्थापित किया गया, तो यही इसी उन्मादी भीड़ के द्वारा, इसी मुसलमानों की उन्मादी भीड़ के द्वारा आई लव मोहम्मद के पोस्टर का एक बहाना बनाया गया। बहाना बना करके इस मंदिर का जो बीते 2 वर्षों से बहुत धीमे करके बन करके स्थापित हो रहा है, हिंदुओं के लिए पूजा स्थल के तौर पर स्थापित हो रहा है, उसको भी निशाना यहाँ पर बनाया गया। वो लोग पूरा अपना नारा लगा रहा था। क्या नारे लगा रहे? वही जो वो लोग का होता है नारा, ये आई लव मोहम्मद का पूरा वो लोग नारा लगा रहा था। धमकी भी दे रहे थे? हाँ, धमकी तो पूरा दे रहा था, लूट पाट कर लेंगे, मार देंगे, काट देंगे सबको पूरा। ये घटना पहली बार हुई थी या इस तरह की घटनाएं और भी हुई हैं? ये पहली बार हुआ, और तो हुआ था 2004 में, लेकिन ये जो हुआ सबसे घातक था इस बार। हमरा भी काली माँ का बैनर तेरा नोच के उसमें पेशाब उसाब किया सबके सामने। काली माता के बैनर को फाड़ के पेशाब किया? पेशाब किया। उसके बाद में हम लोग इधर से हुआ, प्रशासन आया, गलती हम बोला कि तुम लोग 4-5 बच्चा को ले भी गया पकड़ के, सब मिला मोहल सुन हिंदू बच्चों को? हाँ, ले गया सर पकड़ के था। उसके बाद शाम में लगभग 6 बजे के बाद एक बैगे सब हंगामा कर दिया। एक बैगे सब हमें ईंटा पत्थर लेकर चलाना, लेडीज़ को भी सिंगारी लगा, यहाँ भी चला। मंदिर पे क्या हमला हुआ, क्या किया? मंदिर पर यह है कि काली माँ का एवर जेवर सब नोचने किया, तो हम लोग भी लड़े थे। हमने लोग तो वो लोग पूरा संख्या उस लोग ज़्यादा थे, तो वो लोग संख्या से उसके बाद हमने लोग जब तक भी प्रशासन आए तो उससे तब वो सब हटे हैं। जेवर वगैरह लूट लिया गया? जेवर तेवर तो सब नोचिए लिया था। हाँ, गला का वो हाथ सब नोचिए लिया था। हाथ वगैरह भी तोड़ा गया? हाँ ना, हाथ उससे न था तो मूर्ति तो चनकेबे नहीं करेगा सर, घिंचवेगा तो। तो क्या इस मंदिर पर हमला करने की वजह ये भी थी कि मंदिर बने ना, इस पर काम ना हो? इसके ऊपर तो कहा कि पूरा काली माँ का पंडाल जलाओ, पूरा पंडाल जलाओ, उस सबका कहना था। काली माँ का पूरा पंडाल जलाओ, समझते जैसे पेशाब कर दिया सर, उसे बोला पूरा पंडाल को जलाया गया। ये धमकी थी? ये धमकी। तब हम लोग सबके तैनात था, चारों बल हिंदू पिंदू आया, उसके प्रशासन भी साथ साथ रहा। प्रशासन के ऊपर भी ईटा पत्थर चला है, प्रशासन सबके भी चोट लगा, लेडीज से भी कुछ रहता। उसी यहाँ से वहाँ तक भागते वक्त तब फोन किया धारा, तब प्रशासन सब आए हैं। कुछ लोग इधर के भी थे। राजनीतिक दल भी उनको समर्थन देते हैं क्या? कोई नेता समर्थन देता है उन लोग को? उन लोग के साथ कोई नेता है क्या? उन लोग के साथ न रहता तो ऐसे हिम्मत बढ़ता सर। हम लोग के पास क्या है? उन लोगों को नेता समर्थन नहीं देता होगा तो ऐसे होता होगा। हम लोग को क्या समर्थन देगा? उन लोग के पीछे तो जरूर कोई नेता पता का समर्थन देता, तभी ना इतना बड़ा हाथ ऊँचा रहता है। हम लोग को पीछे पर क्या है? सवेरे 4 बजे भरे उठे, कौवा टाटा किया बस मैया के मंदिर में। हम लोग को तो ये दुनिया से पूजा पाठ से मतलब है। हम लोग थोड़ी चाहते हैं, मगर वो लोग चाहता है इसलिए कि हमरे सब राज हुए। वो लोग चाहते हैं कि यहाँ से सब लोग हट जाएं। हाँ, जो हम लोग के सब राज हुए। वो लोग तो जबकि इतना बड़ा बात कर दिया कि अगर चारों बल के हमारा हिंदू समाज न जुड़ते, प्रसन्न थे, हम पंडाल में भी आग लगा सकते थे। डर था ये? जब डर था, चढ़ गया था तो सब तो डर न, तो उतना संख्या वो लोग इकट्ठा आदमी होकर के आया, तो उसमें क्या बताया जा सकता है? क्या लगा था उस दिन जब आपके ऊपर हमला हो रहा था? तो उस दिन क्या लगा था, बचेंगे? बचने का हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं था। और अभी सब ने हमको धमकी दे रहा है, जो केस में नाम है सब बोल रहा केस उठा दीजिए, नहीं उठाइएगा तो मर्डर करेगा और 10 साल के लिए जेल जाएगा। ये जो है मोहम्मद राजा का जो है बर्तन वाला राजा का भाई जो है, वो हमको धमकी दे कर गया कि 10 साल के बाद हमारा भाई निकलेगा तो देखा जाएगा, लेकिन पहले मर्डर करेगा। और उसके बाद कल जो है मोहम्मद शेखू जो है वो धमकी दे कर गया कि थाना से मैनेज कराओ,
नहीं कराओगी तो पश्चिम मुँह घूमकर हम बोल रहे हैं कि एक भी परिवार को बचने नहीं देंगे, सबको गोली मार देंगे। पश्चिम मुंह घूम कर बोल रहे हैं मतलब? जिनका काबा है उनका शायद पश्चिम में, जो इसलिए हमको बोल रहे हैं कि पश्चिम मुँह हम बोल रहे हैं कि एक भी परिवार चारों में से नहीं बचोगी। सीधे धमकी दी जा रही है कि इस्लाम के नाम पर कि हम आपको मार देंगे। अभी हम किसी और जगह पे रह रहे हैं और हम लोग को पूरा डर सा माहौल बना हुआ है यहाँ पे। जब मैंने फ़ोन किया था तब आप यहाँ नहीं थी घर पर? अभी हम काली पूजा के जब घटना के बाद से हम लोग उधर ही रह रहे हैं, अपने हिंदू एरिया में रह रहे हैं। यहाँ रह पाना आपको क्या लग रहा है? अब रह पाएंगे? रह पाएंगे। अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग नहीं रह पाएंगे और बराबर धमकी दिया ही जा रहा है। अब मोहम्मद इम्तियाज जो थाना का ड्राइवर है वो हमेशा हमको धमकी देता है, पानी मेरा बेचो, पानी नहीं बेचोगे तो चारों परिवार ख़त्म हो जाओगे। हर चीज़ से टॉर्चर किया जा रहा है हमें और हम बहुत परेशान हैं। तो हमारा जो है सब मिलकर सहयोग कीजिए। एक हिंदू घर है, एक परिवार है, तो सबको हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, नीतीश कुमार जी, जितने भी हैं नेता, सबको हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा एक परिवार है, इसको आप लोग बचा लीजिए। रोइए नहीं आप, रोइए नहीं, आपके साथ सभी लोग खड़े रहेंगे और खड़ा रहना चाहिए सभी लोगों को। आपके आंसुओं को, मैं खुद इस पूरी कहानी को सुन करके मेरे आंखों में आंसू आ गए, तो अब लोग कैसा उस चीज़ को समझ पाएंगे। लेकिन मेरे घर को निशाना सिर्फ बनाया और इतना परिवार था मुस्लिम का, किसी का नहीं बनाया। कैसे रह पाएंगे हम 3 बच्चे लेके अकेला? अब नहीं रह पाएंगे हम लोग।